रहता नहीं है, मतलब कि अभी रेंट पे दे नहीं रहे हैं। मेरे जैसे कोई दोस्त आते तो ही हमारी घर पे। हेलो दोस्तों। तो मैं मनाली में अराउंड अराउंड 2 वीक से रह रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ वो एक बार तुमको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा स्टे है। ये है बलसारी गांव। और मतलब ये पूरा स्टे अभी कोई है नहीं, क्योंकि ये जनरली जो ओनर है वो किसी को रखते नहीं है स्टे पे। पर मैं अभी रह रहा हूँ। तो मेरा रूम मैं अभी दिखाऊंगा पीछे वीडियो में। और नीचे वाला जो है वो पूरा अपना दादा दादी रहते हैं वो ओनर के, मतलब मम्मी पापा रहते हैं उनके। और ऊपर में तो ये लोकेशन मैंने क्यों चूज़ करी, क्योंकि ये पहली बात तो मनाली मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, तो ये थोड़ा ऊपर है ना। और सेकंड थिंग, ऊपर है तो आपको व्यूज़ ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, स्नो पीक्स दिखती है, फिर माउंटेन दिखते हैं, रात को थोड़ा अच्छा नज़ारा रहता है। और यहाँ से इस लोकेशन से अगर मैं हडिम्बा देवी टेम्पल जाता हूँ तो वो थोड़ा पास है, जो कि टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं। मतलब ऊपर गांव के रास्ते से जाता है वो। और यहाँ से मॉल रोड भी पास में, अराउंड अराउंड 500 मीटर्स पे, तो 10 मिनट की वॉक है नीचे जाके। तो यहाँ पे मतलब वही पॉजिटिव ये है कि व्यू है, देन मॉल रोड एंड हडिम्बा देवी टेम्पल दोनों पास में है। हाँ, ओल्ड मनाली यहाँ से दूर है, जो कि उस तरफ है। बाकी इस घर के पीछे से पूरे देवदार के ट्रीज़ हैं, पाइन के ट्री हैं और जंगल है ऊपर से। तो मतलब ये लास्ट घर है, ये लास्ट लास्ट घर की पूरी रोज़ है ये। तो बेस्ट थिंग है कि कभी भी जाना है तो जंगल में चले जाओ। ट्रैक करने जाना है तो ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से कुछ कुछ हिडन ट्रैक जाते हैं मनाली में, जो कि मतलब मैं नाम तो भूल गया, बट लोकल्स लोग जाते हैं, जनरली कंपनीज लेके नहीं जाती है। तो आप जब उधर जाओगे तो आपको पूरे स्नो पीक्स चारों तरफ से दिखेगी। बाकी हमारे स्टे से भी दिखते हैं। तो या बेस्ट पार्ट ये है कि ये घर एक्चुअल में मतलब बहुत ही प्रीमियम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। करोड़ों में कीमत, तो करोड़ों में है। मैं एग्जैक्ट पैसा नहीं बता सकता क्योंकि वो किसी की पर्सनल चीज़ है, पर हाँ, तो वही मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे इनने मेंटेन किया है, कहाँ किधर क्या चीज़ें हैं। तो ये है इनका गार्डन, जो कि वेल मेंटेन्ड है, मतलब डिसेंटली मेंटेन्ड है। और यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स हैं। ये मुझे पता नहीं है कौन सा फ्लावर है। और इसके अलावा घर के अंदर ध्यान से देखोगे तो ये नेचुरल वाटर आ रहा है। ये नेचुरल वाटर आ रहा है माउंटेन से। ये हमारा मेन गेट है, एंट्री गेट। फिर उसके नीचे वही जैसे पहाड़ी घर होते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे वॉश बेसिन है। फिर वहाँ पे थोड़ा सा एरिया है खाली। तो और ये कॉमन वॉशरूम है, और वॉशरूम्स ऊपर भी हैं, पर ये कॉमन वॉशरूम है। और छत छत से मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो अगेन ये देखो, ये टंकी वंकी है, यहाँ पे भी टंकी है, छत पे भी टंकी है, और फ्लावर्स हैं। ये जो सामने वाला जो घर है, इसी टाइप के घर में मैं अभी गया था कुछ टाइम पहले। वो लोकल घर है जो पहले के ज़माने में घर बनते थे। तो वो जो घर है, मतलब वो पूरा फुल वेंटिलेशन। अगर आप ठंडी में जा रहे हो तो वो गर्म रहेगा, गर्मी में जा रहे हो तो ठंड रहेगा। तो मतलब पूरा मिट्टी का नहीं है, पर थोड़ा यूनिक बना हुआ है जो सामने वाला है। और ऊपर भी, और घर पीछे तो देखो देवदार के जंगल है। ये बहुत घना जंगल है। मैं कभी एक ब्लॉग बनाऊंगा जब मैं ऊपर जाऊंगा। मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ एक दो बार। पर वो ये कुत्ते हैं, जंगली जानवर है, भालू आ जाते हैं, तो थोड़ा रिस्की लगता है। बाकी ये छत है, और राइट में कोई होटल है या फिर कुछ है। होटल नहीं है, सॉरी, मतलब कोई स्टे ही है, पर थोड़ा डिफरेंट टाइप से बना है। और शायद फ़ोन में आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मेरे को स्नो पीक्स दिख रही है, क्योंकि बादल हैं इसलिए शायद क्लियर नहीं होगी। तो आगे स्नो पीक्स है। और ये आपका पूरा मनाली। तो मनाली में भी राइट साइड, मैं नाम भूल गया राइट साइड क्या था, पर या बिल्कुल लेफ्ट साइड उस तरफ ओल्ड मनाली आता है। ये न्यू मनाली है हमारा। ये जो मॉल रोड है इधर ही नीचे कहीं है, और मॉल रोड के साथ में ही मोनेस्ट्री वगैरह है। और ये अभी का व्यू है। तो टेम्परेचर इधर 3-4 बजे के बाद गिर जाता है। तो अब मैं एक बार रूम टूर दे देता हूँ। ये कुछ पूजा का लोटा रखा हुआ है। राइट साइड में अपना एक इनका नॉर्मल सा स्टोर रूम टाइप है,
जो कि अभी ऐसे, क्योंकि मैंने बताया था कि रेंट के हिसाब से नहीं देते हैं, तो फिर सब खाली है रूम। और फिर ये वॉशरूम से एक वॉशरूम एंट्रेंस पे ही है। वॉशरूम भी बड़े हैं और ये मेरा वॉशरूम है। तो वही वॉशरूम है, गीज़र लगा है, सब लगा है। और ये लेफ्ट में किचन है, और हम यहाँ से आए और ये अब यहाँ से रूम स्टार्ट होते हैं। और ये किचन है। किचन में तो अभी मैंने सब कुछ लगवा दिया है, जैसे कि थोड़े बहुत बर्तन हैं और गैस है, इंडक्शन है। हालांकि मैं खाना बनाता नहीं हूँ यहाँ पे। और अगर तुम व्यू देखोगे यहाँ से तो इस साइड में किसी का घर है। और हाँ, ध्यान से देखोगे तो ऊपर जंगल शुरू है। तो एक चीज़ और इस स्टे की ये खास है कि इसके पीछे से जंगल शुरू होता है, क्योंकि हम इतना ऊपर है कि हम देवदार ट्री है और पाइन के ट्रीज़ हैं उसका। तो एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम ये, एक रूम है। वो वाला रूम मेरा है। मैं एक बार ये रूम दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कोई यहाँ रहता नहीं है। अच्छा, इसका लाइट का स्विच मुझे आइडिया नहीं है कहाँ है। हाँ, ये है। तो रहता नहीं है, मतलब कि अभी रेंट पे दे नहीं रहे। मेरे जैसे कोई दोस्त आते तो यहाँ रुक जाते हैं। तो ये इसका व्यू यहाँ पर, इसमें एक ही खिड़की है इस रूम में। और इनमें तो व्लॉग में क्या है कि यहाँ पे वर्ड्स क्लियर नहीं आते हैं। इसका व्यू इस तरफ से, जो मैंने बताया कि पीछे जंगल है। तो ये दोनों खाली रूम है और ये मैं। ये सारे रूम्स मैंने बेल दे के रखी है। मेरा रूम तो चलो बाद में दिखाता हूँ। ये है हमारा पार्टी रूम, जहाँ पे हमारा नहीं है, मतलब मेरा तो नहीं है, घर वालों ने ही बना के रखा है। पहले मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। सारी लाइट्स इनकी गलत जगह लगी हुई है। हाँ, और ये मैं। तो ये रूम है। तो इस रूम में ये देखो, एक चीज़ अच्छी ये है कि जितने फर्नीचर बने हुए हैं, ये फर्नीचर, ये अचार मेरा रखा हुआ है। ये फर्नीचर जो बने हुए हैं ये सारे तिब्बतन स्टाइल के हैं फर्नीचर्स। वो बॉटल पड़ी है, वो मैंने नहीं रखी है। वो अगर कुछ हडिम्बा देवी का कुछ फंक्शन होता है तब यहाँ पे पार्टी करते हैं लोग मतलब घर वाले। और यहाँ से व्यू ये है। अभी देखो बादल आ रहे, स्नो पीक्स पे पूरे बादल है और बाहर बालकनी है। उस तरफ वाला वही सेम व्यू है। अब हम चलते हैं मेरे वाले रूम में। तो मेरे रूम में जिसको लग रहा है कि झाड़ू नहीं लगाई है वो आके लगा सकता है। कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने की जगह रूम ओपन रहता है। तो मैंने जो फर्स्ट दिन पे आया था, मैंने बैग वहाँ रखा था, तो वहीं का वहीं रखा हुआ है। ये अभी मैंने नया ट्रैकिंग बैग लिया है जो कि बहुत कंफर्टेबल है। बाद में बताऊंगा इसके बारे में। फिर ये मैं जनरली उड़ता तो यही, ये बड़ा वाला नहीं उड़ता हूँ। ये पहले दिन से ऐसे ही रखा हुआ है, इसको मैंने टच भी नहीं किया। फिर अपना यहाँ मेरा दूसरा बैग है जिसमें सामान ऊपर नीचे रखा हुआ है। और उसके बाद ये मेरा गियर बॉक्स, हार्ड डिस्क है, माइक है, बोया का लैपटॉप है, और वो ऊपर उधर क्रीम वगैरह रखी हुई है। और यहाँ से व्यू सेम जो मैंने दिखाया था, यहाँ से ये वाला व्यू है। और पीछे जंगल है। जंगल का मैं एक बार दिखाऊंगा। मैं अंदर डेंस जंगल में गया हूँ, पर थोड़ा डर लगता है भालू वालू आ जाए। और यहाँ से बाहर का व्यू तो दिखाना ही भूल गया हूँ। तो ये है मेरे रूम का व्यू। अब आदत हो गई है यहाँ रहने की, तो फिर इतना मैं व्यू देखता नहीं हूँ। अच्छा, चश्मा दिखाना तो भूल ही गया। मैंने अभी स्नो के लिए चश्मा लिया, मैं देख पाऊँगा शायद। इसके बाद हम चलते हैं बाहर, जो कि
मैं कभी कभी आके बैठ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सब है, ये सब होम स्टेज है, पर सब नए तरीके से बना दिए लोगों ने, क्योंकि पूरा मनाली कमर्शलाइज हो गया है। तो जैसे मैं जनरली कहीं भी घूमने जाता हूँ तो फिर मुझे मतलब बाहर स्ट्रीट फूड मैं खाता नहीं हूँ, पर स्ट्रीट फूड मुझे अफोर्डेबल बहुत दिखता है, पर मनाली में अफोर्डेबल स्ट्रीट फूड नहीं है, या फिर जनरल, क्योंकि ये पूरा कमर्शलाइज हो चुका है। तो हर एक जगह आप जाओगे तो मिनिमम 150-160 रुपीज़ की एक थाली मिलती है, अगर एक मील खाना है आपको, मतलब ये मिनिमम रेट है। ये हमारा एंट्री गेट। प्रॉपर्टी ठीक है, मतलब अच्छी है मेरे लिए, तो परफेक्ट प्लेस क्यों है, क्योंकि यहाँ आप कभी भी आ सकते हो। अभी तो खैर बरसात का सीज़न है, तो फिर आगे पूरा आपको बादल दिखेंगे, पर वो स्नो पीक्स है उसके पीछे, और पीछे जंगल, आगे स्नो पीक्स। लेफ़्ट साइड में अगर आप जाओगे तो नीचे हडिम्बा देवी टेम्पल है, नीचे जाओगे तो आप मॉल रोड है। बस वही है, बस ओल्ड मनाली यहाँ से दूर है थोड़ा, नहीं तो यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट कवर्ड है। अगर मैं नीचे रहूँगा कोई कहीं पे भी, तो नीचे से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, नीचे से आपको कुछ भी पीक नहीं दिखेगी। तो फिर आज के लिए तो इतना ही। अब थोड़ा ऊपर नीचे बोला होगा तो कोई बात अलग है। बाकी किसी को आना है कभी स्टे के लिए तो वो बिल्कुल आए, मेरे को टेक्स्ट कर देना। अब यहाँ वो ये अंकल देते हैं कि नहीं देते हैं वो नहीं आइडिया, पर मैं बोलूँगा तो दे ही देंगे। ठीक है। कैमरा एंगल इतना ख़राब लिया है कि एडिटर को पूरा फुल एडिट मानना पड़ेगा। मैं लाइट बंद कर देता हूँ जनरली कि हाँ, यहाँ पे अभी सोलर वगैरह नहीं है, तो फिर मतलब कि क्या बोलते हैं, बैटरी का बैकअप नहीं है, पर मैं अपने अपने साथ पूरा बैकअप लेके घूमता हूँ। तो अब किसी दिन मैं जंगल जाऊँगा तब मैं जंगल का एक बार बताऊँगा कि बहुत मस्त है, मतलब कि बहुत, तो वहाँ बैठ के आप कुछ भी करो, योगा करो, कुछ करो। हालांकि कौन योगा करता है पर आजकल, पर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।